जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे मानव विकास कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ। हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर हमने 5 सीरीज पहले कर ली है। अब यह सीरीज नंबर 6 है। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वह प्रयोग ऐतिहासिक काल। प्रयोग ऐतिहासिक काल का पार्ट नंबर 1। इसके अंदर जो टॉपिक है तो वो आता है हमारा मानव विकास कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन कौन से क्रमों में हुआ, वो क्रम कौन कौन से थे, इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसके अंदर जैसे कि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो ये प्रागैतिहासिक काल जो माना जाता है लगभग 30 लाख वर्ष पहले से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक, 3 लाख से लेकर 3 लाख वर्ष से लेकर जो 3000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय है, इसको प्रयोग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है ना। अब इसी काल के अंदर मानव का विकास होता है। मानव का विकास होता है तो उस विकास के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मानव है ना, जो कि पहले प्रारंभिक रूप में या कहें कि जब मानव का विकास होने लगा तो उस समय मानव एक कपि समूह के रूप में था। एक कपि समूह के रूप में था। अब एक कपि है ना, जो कि बंदर से संबंधित है, बंदर, हम इस कपि को बंदर कह सकते हैं। लेकिन जो किताबी भाषा है उस किताबी भाषा में इसे कपि समूह कहा जाता है। तो हम इस कपि समूह की जगह, जहाँ पर कपि समूह की जगह यदि हम बंदर शब्द का प्रयोग करें, प्राचीन समय का बंदर का प्रयोग करें, तो हमको जो ये विशेषता है कपि समूह की, तो ठीक उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे कि एक बंदर में होती है। जैसे कि बंदर में हम क्या दिखता है, जैसे कि बंदर के बाल अधिक होते हैं, घने होते हैं। बंदर का मुंह एक विशेष प्रकार का होता है, आगे से बंदर का जिस प्रकार मुंह होता है, ठीक उसी प्रकार इन कपि समूहों का भी मुंह था। इनके शरीर पर भी बाल हुआ करते थे। ये नंगन अवस्था में रहते थे जिस प्रकार बंदर रहते हैं। तो ये एक तरीका से हम कहें कि कपि समूह एक बंदर ही समूह था, है ना। तो इनकी विशेषता क्या थी इन कपि समूह की, कि ये है ना, ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, 0 से जो लगभग 23.5 डिग्री तक, तो उन कटिबंधों के मध्य ये रहते थे, कपि समूह रहते थे। और ये है ना, इनकी विशेषता थी, ये कपि समूह जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के तनों पर रहते थे। वृक्षों पर ये अपना जीवन निवास यानी कि रहते थे। ये जंगलों के अंदर कपि समूह है, ये जंगलों के अंदर रहता था जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते थे। उन जंगलों में ये वृक्षों पर रहते थे। लेकिन जैसे ही समय गुजरता गया तो तीन आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले से जंगलों से बाहर, आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले जो ये कपि समूह है ना, जो ये बंदरों का समूह था जिसे हम कपि समूह कह रहे हैं, ये कपि समूह जो ये जंगल थे, जिस जंगलों में रहते थे, उन जंगलों से ये बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। यानी कि जो जंगल है, उन जंगल से जो जंगल की सीमा पर आने लग जाता है। जैसे कि मान लो ये जंगल है तो ये कपि समूह जंगलों की सीमा पर आने लग जाता है। अब जो ये कपि समूह जंगलों की सीमा पर आई, पहले तो ये जंगलों में रहते थे, लेकिन ये सीमा पर आने लगे तो इनके कारण थे। एक तो इन कपि समूहों की है ना, जो ये जंगल थे, इन जंगलों में संख्या अधिक हो गई। यानी कि जंगलों की अपेक्षा इन कपि जो समूह था, जो कपि के सदस्य थे, उनकी संख्या अधिक हो गई। अधिक होने के कारण ये जंगलों से बाहर निकलने लगे। और एक और बड़ा कारण था, वो था जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन या कहिए अपने अनुकूलन, ये अपने सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए जो ये कपि समूह था, ये जंगलों से बाहर निकलने लगा। अब इनके बाद में जैसे ही
अब ये कपी समूह है ना, जैसे ही जंगलों से बाहर निकलता है, कपी समूह जैसे ही घने जंगलों से बाहर निकलता है तो इनके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजिंग आते हैं। जैसे कि आने के बाद कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे कि उपकरणों का प्रयोग। अब ये उपकरण मुख्य रूप से किसके करते थे? उस समय लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, न किसी औजार। वहाँ पर उस समय जो प्रयोग करते थे वो था पत्थरों का प्रयोग। ये पत्थर, एक पत्थर होता था, उस पर उनको आकृति देते थे, उनको नकुला बनाते थे, नकुला बनाकर उनकी घसाई करते थे और फिर उन्हीं पत्थरों से शिकार किया जाता था, शिकार किया जाता था उन्हीं पत्थरों से। उन्हीं को अपने औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था, उन्हीं को अपने हथियारों के रूप में प्रयोग किया जाता था। अब इनके बाद में जो दूसरा परिवर्तन आता है वो होता है अर्ध उठा चलना, कि जैसे ही ये कपी सदस्य, कपी समूह जंगलों से बाहर आने लगा तो ये पहले बंदरों की तरह चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बाहर आते हैं तो ये आधे उठकर, कुछ ये हाथ है, हाथ को उठाकर चलने लगे, लेकिन इनकी जो कमर है वो तिरछी रहती थी, इनकी कमर तिरछी रहती थी। यानी कि प्रारंभ में ये ऐसे होते थे, है ना, मुड़कर चलते थे, फिर थोड़े उठ गए, फिर अधिक उठे, फिर सीधे हो गए। तो ये जैसे ही बाहर निकलते हैं जंगलों से तो ये उठकर चलने लगते हैं। फिर जैसे ये उठकर चलने लगते हैं तो इनके हाथ चलने का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर ये इनका हाथ मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ये फिर हाथ है ना जो खाली हो जाते हैं, फिर इन हाथों से औजार बनाने लगते हैं या इन हाथों का प्रयोग करने लगते हैं, कि जैसे हाथ मुक्त हुए तो ये हाथों का प्रयोग करने लगते हैं। पहले ये हाथों का प्रयोग चलने के लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हाथ मुक्त हो गए और इन हाथों का प्रयोग ये अपने औजार बनाने के लिए, अपने कार्य करने के लिए प्रयोग करने लगे। अब इनके बाद में आता है कि जैसे ही समय गुजरता है और आज से 2 करोड़ वर्ष पहले, आज से 2 करोड़ वर्ष पहले, तो आज से 2 करोड़ वर्ष पहले जो ये कपी समूह था ना, ये कपी समूह, तो इस कपी समूह के कुछ सदस्य जंगलों से बाहर आए, सभी नहीं आए, कुछ सदस्य, कुछ समूह या कहें कुछ संख्या में ये बाहर आए और कुछ अंदर ही रह गए। 2 करोड़ वर्ष पहले जो जंगलों से बाहर आई, जो कपी जंगलों से बाहर आई, उनको कहा गया, उनको क्या कहा गया? उनको जो जंगलों से बाहर आ गए थे, जो जंगलों से बाहर आकर रहने लगे, उनको कहा गया राम पितैक्स समूह, राम पितैक समूह। और जो जंगलों में ही रहते थे, जो जंगलों में ही रहते थे, उनको कहा गया महाकपी समूह। यानी कि कपी एक समूह था, ये समूह, इस समूह के कुछ सदस्य जो पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन कुछ सदस्य जो जंगलों से बाहर आकर रहने लगे, जो बाहर आकर रहे उनको कहा गया राम पितैक समूह, और जो जंगलों के अंदर ही रहे उनको कहा गया महाकपी समूह। अब जैसे ही समय गुजरता है, ये बाहर आकर जो ये राम पैतृक समूह आकर रहने लगता है, तो इनके सदस्य जो जंगल थे, जो घास के मैदान थे, उन घास के मैदानों में रहने लगते हैं, जो घास के मैदानों में रहने लगते हैं। तो जो घास के मैदानों में रहने लगते हैं उनको कहते हैं हम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है ना, जो कि मानव के क्या है, जो आज के आधुनिक मानव है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, ये सभी इसी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के, ये हमारे क्या है, पूर्वज है, ये आज के मानवों के पूर्वज है। लेकिन जैसे ही समय गुजरता है, जैसे ही समय गुजरता है, आगे बढ़ता है, समय बीतता है, तो लगभग 30,000 वर्ष पहले, तो लगभग 30,000 वर्ष पहले, 30,000 वर्ष पहले जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स थे, है ना, इनके अंदर चेंजिंग आते हैं, बदलाव होते हैं। तो इन्हीं से आधुनिक मानव का विकास होता है। जो आज का मानव है, तो इस आधुनिक मानव का विकास होता है, तो उसे कहा जाता है होमो सैम्पियन। क्या कहा जाता है? होमो सैम्पियन कहा जाता है। तो यहां पर हमने मानव विकास को मोटे मोटे रूप में देखा। जो हमारी
अगला जो सीरीज आएगा, जो हमारी अगली सीरीज आएगी, उसके अंदर हम इनको बारीकी से देखेंगे और जो उनके अंदर हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे कि भारत में जो मानव का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी समस्याएं आई। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद,